को बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ स्पेशली आज आपको एक्शन में, बट इंश्योरेंस से ही जुड़ा एक काउंटर पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार, ये भी जोरदार एक्शन में आ रहा है और कुछ ट्रिगर्स हैं जो इस कंपनी के लिए स्पेसिफिक बन रहे हैं, इस स्पेस के लिए एज अ होल भी आपको बनते हुए दिख रहे हैं। जानते हैं इसके बारे में नूपुर के साथ। नूपुर बताइए। बिल्कुल, पीबी फिनटेक के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है। जो आईआरडीआई रेगुलेटरी जो है इंश्योरेंस को लेकर, उन्होंने मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के चलते कुछ नियम ड्राफ्ट किए थे और 2 दिन पहले जो रेगुलेटरी है इंश्योरेंस की, वो इंश्योरेंस कंपनी से मिली थी और वहाँ से जो फीडबैक इनपुट आया था, उसके बाद उस ड्राफ्ट में कुछ बदलाव किए गए। वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो एजेंट्स और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जैसे कि पीबी फिनटेक, उनके लिए कमीशन पर पहले कैप हटाने का कोई भी प्रस्ताव पहले ड्राफ्ट में नहीं दिया गया था, वो अब दूसरे ड्राफ्ट में किया गया, इसलिए ये काफी पॉजिटिव है इन कंपनीज के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो वहां पे बदलाव किया गया है वो है जनरल इंश्योरेंस के लिए जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस होते, उनकी सीमा जो है वो ग्रॉस प्रीमियम अब 30% रहेगा और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए देखें तो ये 35% का कैप का प्रस्ताव रखा गया, तो ये भी काफी पॉजिटिव है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले जब ये अप्रूवल हो जाएंगे, और इनफैक्ट कल आईआरडीआई की बोर्ड बैठक भी है, तो वहां से एक्सपेक्टेशन है कि ये अप्रूवल्स आते दिखेंगे। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो जितने भी इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं वो अपने आप खर्चे प्लान कर सकते हैं। जितने भी कंप्लायंस एफर्ट होते थे और कॉस्ट होती थी वो यहाँ से कम हो जाएगी। पहले जो ग्रॉस प्रीमियम पे जितना कमीशन चार्ज होता था उससे रिलेटेड काफी टैक्स डिस्प्यूट होते थे, क्योंकि काफी लंबी ये रेंज होती थी। इसके चलते अगर ये क्लियर हो गया तो यहाँ से जो टैक्स डिस्प्यूट्स होते थे वो कम हो जाएंगे, और साथ ही साथ ये हो सकता है बड़े जनरल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स के लिए इतना इम्पैक्टफुल ना हो, न्यूट्रल इम्पैक्ट हो उनके लिए, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनके लिए काफी रिलीफ आती दिखेगी। सबसे बड़ा बदलाव इस प्रपोजल में यही है कि जो कमीशन पे कैप थी उसे हटा दिया जाएगा लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लिए। अब सीएलएसए का क्या कहना है स्पेसिफिकली पीबी फिनटेक पर इस बदलाव के चलते? उनका ये मानना है कि जो भी रेगुलेटरी रिस्क थी कमीशन रेट्स को लेके वो कम हो जाएगी। ये तो काफी बड़ा पॉजिटिव है पीबी फिनटेक के लिए। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है और उनका भी यही कहना है कि स्ट्रेटेजिकली काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। ओके, तो पीबी फिनटेक काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स आ रहे हैं इस कंपनी के लिए। फाइनली थोड़ा टर्न अराउंड दिख रहा है और थोड़ा खबरों का भी सपोर्ट है, ब्रोकरेज का भी भरोसा